ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहीं और देखना शुरू कर देते हैं या फिर उनका जो फ्लो होता है टूट जाता है। तो एक तो टाइम भी लगता है थोड़ा बहुत, जिस तरह का काम हम कर रहे हैं। इवन मैंने जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया मेरे चैनल पे, ज़्यादातर ब्लॉगर्स ही होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, तो हर किसी ने यही बोला है कि उनको 2 से ढाई साल लगे हैं पहला रुपया कमाने, पहला डॉलर कमाने। ज़्यादातर लोगों को मैंने ये नोटिस किया है कि लोग पैसे देख के अट्रैक्ट होते हैं कि पवन सर इतना पैसा बना रहे हैं, तो लोगों का फोकस जो होता है काम पे थोड़ा कम होता है, पैसे पे ज़्यादा होता है कि भाई ये इतना पैसा बना रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे बना रहा है पे कम होता है, कितना बना रहा है पे ज़्यादा होता है। तो सेकंड सवाल उसका यही था कि सतीश भैया के सक्सेसफुल होने का रीज़न ये है कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। देखिए है कि नहीं है ये अलग सीन है। जिस चैनल की वजह से आज ये इतने फेमस है और मोटिवेट कर रहे हैं, उस चैनल का नाम भी वो नहीं था जो अभी आप देख रहे हैं। ये शायद मैंने रिवील नहीं किया था कहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बहुत ही कठिन सवाल पूछने वाले हैं। कठिन सवाल किससे पूछने वाले हैं? वेलकम करूंगा मैं सतीश के वीडियो से, सतीश कुशवाहा का, जिनके 7 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, प्लस मिलियंस ऑफ व्यूज हैं वीडियोस में। आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और मोटिवेट किया है। बहुत सारे लोगों ने आपका वीडियो देखने के बाद अपना YouTube चैनल या तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। मैं बता दूं, ब्लॉगिंग मैं पहले से करता था, पर YouTube चैनल में जो मुझे प्रेरणा मिली कि स्टार्ट करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, पूरा क्रेडिट जाता है सतीश भाई को। और इनफैक्ट जो छोटी छोटी सी डिटेल होती है, छोटी छोटी सी डिटेल जो यूजर की नब्ज पकड़ने वाली बात होती है, मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई इतने अच्छे से समझ पाए जितने अच्छे से सतीश भाई समझ पाते हैं। हम फोन पे कई बार बात करते हैं तो हम 3-3 घंटे भी बात कर लेते हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। इनकी वजह से मेरा चैनल तो चल पड़ा। परंतु सतीश भाई, ये बताओ, आपका चैनल इतने सारे, आपके वीडियो इतने सारे लोगों ने देख लिए, 99% लोग फेल होते हैं, वो पैसा नहीं कमा पा रहे, ऐसा क्यों? ये तो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए, लेकिन मैं पैसे वैसे नहीं भिजवा रहा आपको। तो पैसे से वैल्यूएबल चीज आपने मुझे दे दी। और सर के साथ मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो किया हुआ है मेरे चैनल पे। काफ़ी अच्छा वैल्यू आपने दिया था, तो हमने सोचा कि साथ में वीडियो करते हैं। और यहाँ पर जो सर ने टॉपिक दिया, मेरे को पूछा कि ये बड़ी समस्या है कि यार लोग पैसे नहीं बना पा रहे, कुछ ही लोग बना पाते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं बना पा रहे, इसका रीज़न क्या है? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, तो आप ऐसे रॉ में चाहते हैं या फिर आप क्वेश्चंस करेंगे और मैं उसका आंसर करूं? नहीं, रॉ में ही चाहते हैं कि पहले आप बताएं कि ऐसा क्या है कि 99% लोग हम फेल हो जा रहे हैं। मतलब वो आपके वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं और आपके वीडियो को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ठीक है, परंतु वो सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे, वो पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो एक दिन का तो सफ़र है नहीं कि आज ही वीडियो देखिए और कल से कमाना शुरू। पहली बात, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, अराउंड 1 साल 2 साल लगेंगे। अब कोई वीडियो देख रहा है, कब से देख रहा है अभी डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहीं और देखना शुरू कर देते हैं या फिर उनका जो फ्लो होता है टूट जाता है। तो एक तो टाइम भी लगता है थोड़ा बहुत, जिस तरह का काम हम कर रहे हैं। इवन मैंने जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया मेरे चैनल पर, ज़्यादातर ब्लॉगर्स ही होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, तो हर किसी ने यही बोला है कि उनको 2 से ढाई साल लगे हैं पहला रुपया कमाने, पहला डॉलर कमाने हैं। तो हमें एक तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा, प्लस ज़्यादातर लोगों को मैंने ये नोटिस किया है कि लोग पैसे देख के अट्रैक्ट होते हैं कि पवन सर इतना पैसा बना रहे हैं। हालांकि हम वीडियोस में यही बताते हैं कि आप इतना पैसा बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। तो लोगों का फोकस जो होता है काम पे थोड़ा कम होता है, पैसे पे ज़्यादा होता है कि भाई ये इतना पैसा बना रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे बना रहा है पे कम होता है, कितना बना रहा है पे ज़्यादा होता है। और इस वजह से शायद लोगों का जो मोटिवेशन होता है सीधा सीधा पैसा होता है और प्रोसेस को नहीं सीखना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं बट उन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, फिर छोड़ देते हैं एंड उस वजह से फेल हो जाते हैं। ओके, बट मोटिवेशन तो आप जैसे कह रहे हैं कि पैसे की तरफ देखता है, मोटिवेशन तो पैसे, अब मुझे तो पैसे ही कमाने हैं ना। पैसे कमाने हैं। अगर मैं बेसिकली एक जॉब करना चाहूँ तो मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। तो मैं अगर यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूँ तो मेरा मोटिवेशन तो पैसा ही है। पैसा ही है, बट आप देखो, अगर जॉब की आप बात कर रहे हो, बहुत सारे जॉब में खुश नहीं है बट एनी हाउ कर रहे हैं कि बारे मुझे पैसा मिलेगा 1 तारीख को या फिर जब भी मिलता है, तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ से पैसे आ रहे हैं। उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड बना देता है, वो खुश नहीं रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा बॉस को गालियाँ देते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उनके साथ होती हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये भी तो अच्छा नहीं है। अगर हम कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो खुद का है, लोग बोलते हैं कि यार ब्लॉगिंग ऐसा चीज़ है या फिर यूट्यूब ऐसा चीज़ है कि आप खुद के बॉस हो। तो जब आपको खुद का बॉस बनना है
तो आप वही रास्ता चुनो ना कि जहाँ पे आपको काम करने में खुशी मिले, काम करने में मजा आए, राइट। तो पैसा तो अल्टीमेट है, जैसा कि आपने बोला भाई सबको पैसा कमाना है, मुझे भी पैसा कमाना है, बट पैसा बाय प्रोडक्ट हो। शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तो मेरा भी फोकस था पैसे कमाने पे, बट जब मैं अपने मेंटोर लोगों को सुनता था या फिर जिनसे मैं सीखता था, उन्होंने यही बोला कि जब तक तुम्हें प्रोसेस में मजा नहीं आ रहा है, तुम पैसा जितना भी आएगा एंजॉय नहीं कर पाओगे और उस काम को लंबे समय तक कर ही नहीं पाओगे। सीखने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि आप ज़्यादा दिन तक मोटिवेट कब तक रहोगे अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने बता दिया कि ये रास्ते पे चलोगे तो आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, रास्ता थोड़ा लंबा है। आप जाओगे आधे रास्ते आपको 1 रुपया नहीं मिला, बोलोगे यार यार उसने झूठ बोला, मजा पैसा ही नहीं मिलता है। लोग ज़्यादातर कमेंट यही करते हैं कि भाई बकवास है, ब्लॉगिंग में कुछ होता ही नहीं है, बहुत कंपटीशन है, बहुत स्ट्रगल है। बट आप बताइए, आप भी ब्लॉगर हो, आपको नहीं लगता ये कंपटीशन है, फिर भी आप टॉप पे आ रहे हो? तो यही बात है, हमें चीज़ें सीखनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है, सीखना है, और हमें ये नोटिस करना है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अगर हम ये पता लगा लिए कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, उसको इम्प्रूव करता हूँ, तो पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा। नहीं, आप जैसे आप बताइए कि आपने बोला कि कमी है, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल चालू करता हूँ और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ या मेरे अंदर ये कमी है? शुरुआत में तो जाहिर सी बात है, आप वो चीज़ें दिखाना चाहेंगे जो आपको पसंद है, जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, राइट। बट धीरे धीरे आपको खुद समझ में आएगा कि दुनिया क्या रिएक्ट कर रही है, जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ या फिर जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे कोई भी बिजनेस हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो आपके कस्टमर, आपके व्यूवर्स ही आपको बताएंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर आपको उस हिसाब से सोचना है। ओके, ठीक है। शुरुआत में तो आप अपनी वाली करेंगे, फिर आपका जो माइंडसेट है, जो आपका तरीका है बताने का, उस तरह के लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। जिस तरह का कंटेंट दे रहे हैं, उस तरह की ऑडियंस जो ढूंढ रही है उस कंटेंट को, उनको पसंद आएगा, आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। बट बाद में वो लोग आपसे डिमांड करेंगे कि भाई मुझे इस तरह का कंटेंट दो, या फिर मुझे ये दिक्कत हो रही है, इसके बारे में बताओ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुरू में तो आपका जो मन करे आप वो कंटेंट बनाओ, और बाद में जैसे जैसे आपके, अगर इसको सर, अगर हम सही रास्ता, सही अप्रोच बताएं, सही अप्रोच क्या है, या फिर जितने लोगों के साथ मैंने वीडियोस करे, जिनसे भी मेरी बातें होती है, उनका भी लगभग यही मानना होता है, शुरुआत उस चीज़ से करें या तो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो। बहुत बार क्या होगा कि आप बोलोगे यार मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, तो मैं क्या शुरू करूँ? तो आपका इंटरेस्ट तो होगा किसी भी फील्ड में। इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, आप इंडस्ट्रीज का पहले लिस्ट पकड़ो, देखो आपको किस इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंडस्ट्री को पकड़ लो, और कोशिश करो कि शुरुआत में जितना आप माइक्रो जा सकते हो, माइक्रो निश, जितना, एकदम ब्रॉड नहीं पकड़ना शुरुआत में। अगर एग्जांपल के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी ही पकड़ते हैं, बहुत बड़ी नीश है। टेक्नोलॉजी में अगर आप सिर्फ कंप्यूटर पकड़ते हो, वो भी एक बहुत बड़ी नीश है। कंप्यूटर में आप सिर्फ लैपटॉप पकड़ते हो तो थोड़ा चलता है, लैपटॉप में भी आप मैकबुक पकड़ रहे हो कि विंडोज़ पकड़ रहे हो, एक जितना माइक्रो आप करोगे, आप उतनी तेज़ी से ही लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। ओके, इस टाइम पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो माइक्रो करने का पर्पस ये है कि हम सीखने मिले या फिर इससे हम पैसे सीखने नहीं मिले? देखिए मैं बता रहा हूँ, शुरुआत जब करेंगे ना, जैसे कि मैंने बात, शुरुआत करिए आप आपकी एक्सपर्टीज या फिर इंटरेस्ट के साथ में। दो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग 30-35 के बाद शुरू करना चाहते हैं कुछ भी ऑनलाइन, तो वो अपनी एक्सपर्टीज के साथ जा सकते हैं। बट कोई बंदा 15 का है, 17 का है, वो कैसे शुरू करेगा? उसके अंदर कोई स्किल अगर नहीं है तो सीखे, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड स्किल्स को सीखे एंड देन शुरू करें। ओके, तो दोनों चीज हम कर सकते हैं, या तो सही अप्रोच ये है। हाँ। ओके, या तो सही आपको उसमें इंटरेस्ट हो, या फिर आपको लगता है कि आप उसमें सीख सकते हैं, तो ये क्या सही अप्रोच है कि सीखें पहले फिर हम उस पर काम करें? कि हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें कि हम सीखते जाते हैं प्लस करते हुए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं आया था इंडस्ट्री में, ब्लॉगिंग में सीख रहा था, तब मैं किसी को सिखा नहीं रहा था। ब्लॉगिंग मैंने सीखा, मैंने किया, 2-3 साल करने के बाद जब मेरे से लोग बोलने लगे कि भाई तुम क्या करते हो, मैं जब वीडियोस करता था तब भी हम लोग कॉमेडी वाले वीडियोस करते थे जहाँ से मुझे पैसे नहीं आते थे, बट फिर भी मैं कर रहा था। तो लोग पूछते थे भाई तुम ये सब वीडियोस करने के लिए पैसे तो लगते होंगे, कहाँ से लेके आते हो, पैसे कहाँ से कमाते हो? तो फिर मुझे लगा कि जो मैं ब्लॉगिंग से पैसे कमाता हूँ उसके लिए मैं अलग से चैनल पे बताऊँ। तो मैंने सतीश के वीडियोस, दूसरा एक चैनल, इस चैनल का नाम कुछ और था, सतीश के वीडियोस का। अच्छा, हाँ, उस पर मैंने इस तरह के कंटेंट पोस्ट करने शुरू किया है। ब्लॉगिंग, मेरे लाइफ में मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाने लगा। अच्छा, तो सतीश के वीडियोस का नाम पहले सतीश के वीडियोस नहीं था? नहीं था। तो सर क्या नाम था उसका? उसका नाम था रिएक्शंस अमंग पीपल।
वो जो मेरा पहला चैनल था कॉलेज में मैंने बनाया था, लोगों से मैं रिएक्शन लेता था अलग अलग टॉपिक पे। अच्छा। तो अब आप देख रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करी थी सतीश भाई ने। इनफैक्ट जिसकी वजह से, चैनल की वजह से आज ये इतने फेमस है और मोटिवेट कर रहे हैं, उस चैनल का नाम भी वो नहीं था जो अभी आप देख रहे हैं। ये शायद मैंने रिवील नहीं किया था कहीं, मैंने नहीं सुना, ये पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड था इस चीज के लिए। वही कॉमेडी के साथ मैं ये करने लगा, फिर मेरी टीम खत्म हो गई जो कॉमेडी वाली थी, एंड एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते थे। इवन हमें एक वीडियो करने में 10-10 दिन लगते थे। और अगर आप यूट्यूब पे एक वीक में एक वीडियो नहीं डाल पा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है यूट्यूब पे ग्रो होना। ओके, तो यही अब मैं सवाल पूछूंगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वीक में एक वीडियो नहीं डाल पा रहा, तो भी क्या ये रीज़न हो सकता है कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ? पैसे तो मैं आपको 2-3 बार मैं बोल चुका, पैसा बाई प्रोडक्ट है। अगर आप ऐसे समझे, बिजनेस आपने दुकान खोल ली, आप बोलोगे यार मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, तो दुकान पे कस्टमर आएगा, चीज़ें खरीदेगा, तभी तो पैसे आप कमाओगे। तो वैसे ही अगर आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप ब्लॉगिंग के बारे में बताते हैं, इतना बढ़िया आप रिव्यू करते हैं मैं भी कभी कभी देखता हूँ, और ज़्यादातर खास करके मैं कमेंट्स चेक करता हूँ, मचाते रहो लोग लिखते हैं, तो थैंक यू उसके लिए। वैसे अगर आप ब्लॉग शुरू करते हैं, शुरू तो आपने कर दिया, सब कुछ टेक्निकली हर एक चीज़ आपने कर दिया, आर्टिकल पोस्ट करना शुरू कर दिया, अब भाई ट्रैफिक की बारी है। अब आपको काम करना है कि ट्रैफिक कैसे आएगा। अब इस टाइम पे अगर हम देखें, ट्रैफिक लाने के 1000 तरीके हैं। अभी जैसे मान लीजिए पहले लोग वीडियोस कम देखते थे, तो हम वीडियोस के थ्रू अगर प्रमोट करते हैं अपने ब्लॉग को तो उतना व्यूज़ नहीं आता, उतने ट्रैफिक नहीं आता। बट अगर हम चाहें इस समय वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। एंड लोग सोचते हैं कि कोई फेसबुक ग्रुप बनाया है, वहाँ पे सिर्फ ले जाके लिंक पेस्ट कर देंगे, वो सोचते हैं कि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक चला जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिंक पे डायरेक्टली क्लिक कर देगा। आपको उस ग्रुप में एक हाइप क्रिएट करना है, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करनी है ना कि लोग सिर्फ नाम, वो कीवर्ड आप डाल दो ना कि ये नाम सर्च करने पे आपकी वेबसाइट आ जाए, तो लोग जाके सर्च करें। जरूरी नहीं कि लिंक के थ्रू ही आप खाली प्रमोट करोगे। जैसे आपका एक कॉन्सेप्ट आपने बताया था वेब मेंशन का, जो काफी सही लगा था मुझे, एंड आई थिंक ये काफी सही तरीका है ट्रैफिक लेने का। ओके, तो अब हम ट्रैफिक लाएंगे, कस्टमर लाएंगे, तो जब ट्रैफिक आएगा फिर वो कन्वर्ट होगी ना, फिर आप उससे पैसे कमा पाओगे। ओके, ठीक है। तो ये प्रोसेस में लगभग 1-2 साल लग जाते हैं। और ये 1-2 साल ऐसा नहीं कि आप आज ने किया फिर 2 महीने का गैप लिया, ऐसा नहीं। लगातार आपको कंसिस्टेंटली आपको पेशेंस रख के मेहनत करनी है, डेडिकेटेड होके एकदम। समझिए कि ये आपको आगे चल के लाखों करोड़ों का बिजनेस देने वाला है, इस तरीके से काम कीजिए। ओके, तो आपका कहना है कि पहली चीज़ तो माइंडसेट भी हमें अच्छा रखना चाहिए कि हाँ हमें हो सकता है। पर एक चीज़ बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें महीने 2 महीने में ही सक्सेस मिल जाती है, ठीक है, तो ऐसा वो क्या करते हैं कि उन्हें महीने 2 महीने में सक्सेस मिल जाती है? अब देखिए डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैंने सुना है बहुत सारे लोग एक्सपायर्ड डोमेन लेके काम करने लगते हैं और उनको काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। बट यहाँ पे देखिए वो काफ़ी टाइम से नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, तो वो भी प्रोसेस इसी के अंदर आ जाता है। वो टाइम जो है, और जितने टाइम उन्होंने सीखा है वो भी तो इसी के अंदर आ गया ना। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि आप देख रहे हैं कि ये 1 महीने से काम कर रहा है, बट एक्चुअली वो 8 साल पुराना एक्सपीरियंस बंदा है, और ये नई वेबसाइट थी जिसमें 8 साल का उसका एक्सपीरियंस लगा हुआ था। तो अब एक चीज़ बताइए कि एक स्कूल का लड़का है, वो कहता है कि सतीश भैया मैं पढ़ाई क्यों करूं जब मैं यूट्यूब से पैसे कमा सकता हूं। तो देखिए करनी भी चाहिए कि नहीं पढ़ाई? बिल्कुल करनी चाहिए। एक चीज़ मेरे को बताइए, अगर हमने बचपन में ABCD या फिर क ख ग लिखना नहीं सीखा होता तो आप बोलोगे इसका काम है कि नहीं? पहले बताइए, ABCD का काम है ना? काम है, बिल्कुल है। तो अगर हमने नहीं पढ़ा होता तो कैसे करते काम? सही बात है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसका कुछ सेकेंडरी नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल या फिर हायर स्टडीज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि सच में आपको MBA करने की ज़रूरत है, सच में आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत है, तो ही आप आगे करिए। बाकी मुझे लगता है एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए किसी भी एक स्ट्रीम में, जिस भी स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है उस स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट तो हो जाओ। ओके, एंड अब नेक्स्ट सवाल ये भी आता है कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, पर यहाँ 2 इंजीनियर बैठे हैं जो इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं इंजीनियरिंग में 10 लाख रुपए खर्च करूँ या ना करूँ? ये दिक्कत है ये दिक्कत है भाई, आपको सोचना है कि आपको खर्च करना चाहिए कि नहीं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था इंजीनियरिंग करने का, एंड बस इसलिए था कि अब मैं ऑनेस्टली मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे मतलब हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में कैसा है कि आप BA BSc कर रहे हो ना, तो आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप BTech कर रहे हो, MBA कर रहे हो या फिर कुछ MBBS कर रहे हो, तो आपका थोड़ा सा सोसाइटी में थोड़ी सी इज्जत है। तो इस चक्कर में भाई हमने भी बोला कि अब
अपने पास क्या है, मैं तो फिल्म मेकिंग करना चाहता था, बट पैसे ना होने की वजह से हमने सोचा कि बीटेक ही कर लेते, थोड़े कम पैसे में हो जाते। बीटेक में भी कम पैसा नहीं लगता, बट हमने इस वजह से इंजीनियरिंग कर ली। और इंजीनियरिंग मैंने करी कंप्यूटर साइंस पे, क्योंकि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था बट कोडिंग में नहीं था। अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई यहाँ पे कोडिंग पढ़ाएंगे लोग। तो फिर मुझे लगा यार मैंने बहुत गलत रास्ता चुन लिया। एंड देन उसी टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे ही मैंने पैसे कमाने के रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। ऐसा क्यों किया आपने? कॉलेज टाइम से ही पैसा कमाने के रास्ते क्यों ढूंढने? क्योंकि मेरे को जॉब करना ही नहीं था मेरे माइंड में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन नहीं पाऊंगा, पढ़ाई तो कैसे भी करके मैं पास कर लूंगा, बट कंपनी में काम करने लायक मैं प्रोफेशनल नहीं बन पाऊंगा। मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी। एंड मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वीडियोज़ में था, फिल्म मेकिंग में था, कि मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स कर लूँ, थोड़ा और अच्छे से प्रोफेशनली सीख लूँ, कैमरास कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे हम शॉट्स लेते हैं अच्छे अच्छे, ये सब सीख के मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना था। एंड देन उसी टाइम पे मुझे यूट्यूब स्पेस के बारे में पता चला था, तो मैं मुंबई चला गया यूट्यूब स्पेस के लिए, वहाँ पे सीखने चला गया। तो वहाँ पे वर्कशॉप्स होते थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब प्लान्ड हुई बेसिकली, जो सुनते हुए लग रहा है कि हाँ आपने माइंडसेट बना लिया था कि आपको जॉब नहीं करना है। तो जॉब नहीं करना है तो क्या करें? तो ऑनलाइन अर्निंग का कुछ मिला आपको और आपको लगा कि फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है। फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हुई और सतीश भाई को भी टाइम लगा। ऐसा नहीं कि डे वन से ये पैसा कमाने लग गए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे वीडियो बनते हैं कि आप, यही मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप ये पेड कोर्स कर लो और अगले दिन से पैसे कमाने चालू कर दो। तो पहली चीज तो क्या पेड कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डिपेंड करता है कि कोर्स दे कौन रहा है। अगर कोई अथॉरिटी वाला बंदा दे रहा है जिसने काफ़ी कुछ अचीव किया है एंड उस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, काफ़ी अच्छा है उस फील्ड में, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे समय बचेगा आपका, क्योंकि सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलेगा, तो आप जल्दी से कंज्यूम कर लोगे एंड सीख सकते हो। एंड वहाँ पे आपको मेंटरशिप भी मिल जाएगी, उस बंदे से आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी आपको समस्याएं हैं, तो ये फायदा मिलता है। इस बात में मैं मोहर रखूंगा, क्योंकि इस चैनल के भी ग्रो होने का मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं सतीश भाई से बात करता रहता हूं, तो मुझे जो मेंटरशिप मिल रही है फ्री में, ठीक है, वो हेल्प कर रही है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप जब चूज करो तो देखो कि वो जो बंदा है वो कैसा है, उसने लाइफ में कुछ अचीव किया है कि नहीं किया है, और वो आपको मेंटरशिप दे रहा है, तो फिर तो ये विन विन सिचुएशन। ज्यादातर लोग ऐड के थ्रू कोर्सेज ले लेते हैं। ओके, लाइक यूट्यूब के ऊपर ऐड देखा, फेसबुक के ऊपर ऐड देखा, कोई प्रमोट कर रहा है 100 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग, 100 रुपये में यूट्यूब, एंड लोग खरीद के फिर बोलते कुछ वैल्यू नहीं था। ये तो चीजें मैं पता ही थी। पहली बात तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं मिलने वाला कि भाई उस कोर्स को खरीदते ही आपको कुछ ऐसा मंत्र दे दिया जाएगा कि अगले दिन से कमाने लगोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मेहनत आपको ही करनी है पहली बात। मतलब पेड कोर्स भी अगर किसी अच्छे बंदे ने ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने कभी लाइफ में पेड कोर्स निकाला, तो भी गारंटी नहीं है कि डे वन से आप पैसे कमाने लग जाओगे। कोई गारंटी नहीं है। Okay, उसमें जो सेल कर रहा है वो भी नहीं गारंटी दे सकता। हाँ, अगर वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, ऐड में तो ये आता है ना कि आप ये कोर्स करें और 30 दिन में पैसे कमाएं। मैंने ऐसे अभी पता नहीं, मैंने तो देखे नहीं, मेरे सामने कभी आया नहीं, बट मैंने एक और चीज देखा है कि लोग कोर्स बनाना सिखा रहे हैं और आपको बोलेंगे कि आप आओ, आप भी कोर्स बनाओ एंड फिर आप भी किसी को कोर्स सेल करो, फिर उसको ये बताओ कि तुम कैसे कोर्स बनाओगे। तो ये कहीं से प्रोडक्ट यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं से वैल्यू नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये एक साइकिल चलता जा रहा है। आपने एक वर्ड अभी भी उसके सर वैसे चल रहा है। आपने अभी वर्ड बोला वैल्यू मतलब क्या हुआ? वैल्यू मतलब कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप चाय की दुकान पे गए, अब वहाँ पे गए, आपको चाय अच्छी नहीं मिली, आप वापस वहाँ पे आओगे? नहीं। तो वो जो अच्छी चाय है ना, वो वैल्यू है। ओके, उस चाय से जो आपके मन में जो तलब थी चाय पीने की, वो मिट गई, मतलब वो वैल्यू मिला। ओके, तो वैसे ही अब कोई बंदा जो भी इस वीडियो में देख रहा है, अगर उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, उसको वैल्यू नहीं मिला। ठीक है, हो सकता है वहीं पे कई लोगों को आंसर मिल गया, तो वैल्यू मिल गया उनको। ओके, मतलब जो ये वीडियो देख रहा है बेसिकली, अगर उसको समझ में आ गया, जो उसका पर्पस अगर सॉल्व हो गया इस वीडियो में आने का, तो उसको वैल्यू मिल गई। तो बेसिकली आप जितने, ये कहा जाता है कि पैसा किस पे डिपेंड कर रहा है, आप कितने लोगों को कितनी बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, पैसा आपका इसी पे डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। अब एक बहुत ही बेकार सा सवाल एक मेरे यूजर ने पूछा था, मैं पर पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मित्र भी हैं आप हमारे, कि बंदा है वो ब्लॉगिंग करता है, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर रहा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड बन गई और अब उसका फोकस हो गया खराब, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सतीश भैया से आप पूछना कि ब्लॉगिंग छोड़ दूं कि गर्लफ्रेंड छोड़ दूं? मैं तो कह रहा हूँ दोनों को मत छोड़ो,
क्या दिक्कत है? अपनी गर्लफ्रेंड को सिखा दो राइट एक ही चीज सतीश भाई, एक ही चीज कर पा रहे हैं कि आप या तो गर्लफ्रेंड को ब्लॉगिंग चली जाएगी, फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तब ऐसे सिचुएशन में फिर गर्लफ्रेंड छोड़ दो, फिर ऐसी गर्लफ्रेंड बनाओ ना जो आपको आपके गोल में भी हेल्प करे। तो सेकंड सवाल उसका यही था कि सतीश भैया के सक्सेसफुल होने का रीजन ये है कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। देखिए है कि नहीं है ये अलग सीन है। सक्सेसफुल होने के तो बहुत सारे रीजन है, मैं बहुत मतलब मेन रीजन उसका ये था हूँ। कि मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। नहीं गर्लफ्रेंड डिस्ट्रैक्शन नहीं है कोई, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप ना हो तो मुझे ऐसा लगता है। नहीं, अगर इसको हम डिस्ट्रैक्शन के तौर पे लें कि उसकी लाइफ में वो गर्लफ्रेंड आ गई, पर फॉर एग्जांपल अगर डिस्ट्रैक्शन आता है तो हम डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे मैं तो बोलता हूँ आपके लाइफ में किसी भी चीज से अगर आपके गोल में डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो वो गलत चीज है। ओके, आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको तो अवॉइड हम करो। कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर करें? देखिए इतना आसान तो नहीं होगा दूर करना, आप पहले समझाओ, पहले बात करो कि आपका और भी काम है, या फिर आपको खुद डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। टाइम आप दोनों जगह दे सकते हो, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है ऐसा कि भाई मैं एक ही जगह पे जा सकता हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं है। आप टाइम दे सकते हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो आप गर्लफ्रेंड के बारे में बताओगे कि नहीं अभी है कि नहीं? मेरी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में, कुछ ही मतलब 1-2 सालों में लोगों को भाई पता चल साहब जाएगा। ये पहली बार चैनल पे रिवील हुआ है सतीश भाई की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। भाई उम्र हो गई इस है, बात पे ना लाइक कर दे पहले तो। उम्र हो गई है सर, इसी महीने में हो जाऊंगा 26-27 साल का। वैसे सही बात है, ये सही उम्र भी है शादी करने की। अब भाई देखो, घर ले लिए, गाड़ी ले लिए, लोग बोलते कमेंट में घर ले लिए गाड़ी ले लिए, भाई बीवी लेके आओ। तो भाई बीवी खरीद को तो आएगी नहीं। हाँ। देखते। ठीक है, तो अब सतीश भाई अब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि ये सारे रीजंस, कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि हम ऑनलाइन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, भले ही वो यूट्यूब हो या फिर ब्लॉगिंग हो या जो भी हो। तो अगर वो नया स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कोई बंदा है, तो उसको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्या स्टार्ट करना चाहिए, यूट्यूब या फिर ब्लॉगिंग या इंस्टा रील्स या कुछ और? किस चीज़ पे पहले फोकस करें? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो पवन सर भी अग्रवाल हैं और हमारे इंडिया के जो टॉप ब्लॉगर्स हैं वो भी अग्रवाल में ही आते हैं। तो और उनके गुरु सतीश हैं। रिसेंटली मैं हर्ष अग्रवाल जी से मिला था, तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, अभी आप जो स्पेसिफाई करते हो ब्लॉगर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, अभी वो जमाना गया, उसको सम अप करो क्रिएटर में। अच्छा, कि हम सब क्रिएटर हैं। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो क्रिएटर बनना पड़ेगा। कि आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो तो काफ़ी लिमिट कर रहे हो अपने आप को। तो सिर्फ ब्लॉगिंग, सिर्फ यूट्यूब से काम नहीं चलेगा। आप उसको एक बोलते हैं ना इकोसिस्टम क्रिएट करो, आप अपनी ब्रांडिंग करो पूरे हर एक सोशल मीडिया पे। खुद की वेबसाइट भी बनाओ, यूट्यूब भी बनाओ, इंस्टाग्राम भी करो। मैं खुद करता हूँ। अभी बोलोगे अकेला बंदा कोई कर सकता है, मैं खुद करता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुझे हर जगह रिजल्ट मिले हैं। ऐसा नहीं कि मेरा फेस ही यूट्यूब पे है इस वजह से, नहीं, मैंने वहाँ पे भी कंटेंट बनाया, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहा हूँ, कंटेंट पोस्ट किया हूँ, तो ही जाके मुझे वहाँ पे भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई हम यूट्यूबर ब्लॉगर क्यों बोल रहे हैं, हम तो कंटेंट क्रिएटर है। Content वाकई में creator है। मीडियम बस अलग है, बाकी Medium कंटेंट तो सेम ही है। तो आपको ये समझना है, हर एक प्लेटफॉर्म को समझना है कहाँ पे किस तरह का कंटेंट हमें पोस्ट करना है, निश वही रखना है, कहाँ पे किस टाइप से चल रहा है जो कंटेंट हम बना रहे हैं। लाइक यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी चलता है, शॉर्ट भी चल रहा है, कम्युनिटी भी चल रहा है, स्टोरीज भी चल रही है। ठीक वैसे ही आपको इंस्टाग्राम पे देखना है क्या क्या चल रहा है, रील्स चल रहे हैं, पिक्चर्स चल रहे हैं, वहाँ पे वीडियोस भी चलते हैं IGTV, एंड स्टोरीज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। स्नैपचैट के बाद इंस्टाग्राम का ही नंबर है स्टोरीज के मामले में। एंड फेसबुक पे आप ग्रुप्स भी बना सकते हो, ग्रुप्स आपकी कम्युनिटी बनाने में हेल्प करेगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप जैसे आप चलाते हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी काफ़ी सही होता है, बट टेलीग्राम ग्रुप में दूसरे लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इससे बेटर मुझे फेसबुक लगता है। फेसबुक पे क्या होता है कि लोग जब आप पोस्ट करते हो ग्रुप में तो लोग आपके प्रोफाइल पे भी कनेक्ट होते हैं एंड फिर आपके कंटेंट को भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, इकोसिस्टम बनाया हुआ है। मेरे ब्लॉग पे भी जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन या फिर थोड़े बहुत इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स मिल जाएंगे, काम के आर्टिकल मिल जाए। तो मैंने यही कोशिश करी है कि हर जगह पे आप अपने आप को बना के रखो, हर जगह पे अपनी ब्रांडिंग करके रखो, एंड फिर आप देखो पैसा कमाओगे। ओके, तो हर जगह आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। बेसिकली लिमिट नहीं करना है हमने, लिमिट नहीं करना है। कि हम लिमिट क्यों करें? अब हम जैसे अपने आपने आप बोला कि क्या हमें ब्लॉगिंग इस टाइम पे करना चाहिए या फिर ब्लॉगिंग में फोकस करना चाहिए, तो देखिए जब तक गूगल सर्च है, गूगल सर्च के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है या फिर लोग गूगल सर्च कर रहे हैं, तब तक आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ओके ओके ओके। एंड अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने सवाल पूछा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, मुझे काफ़ी मोटिवेटेड भी हूँ मैं, पर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते इन सब चीज़ों का, तो हम क्या करें? देखिए पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि भाई हमारा बच्चा कामयाब ना हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा, या फिर ये चाहेगा कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा ही करे। तो हमारे पेरेंट्स को ये सब चीज़ें समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। प्लस अगर ये देखा जाए इंडिया में, आपने किसी 10 साल पुराने यूट्यूबर को देखा है? हार्डली किसी का नाम आएगा।
बट अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल पुराना डॉक्टर, 10 साल पुराना टीचर या इंजीनियर, आपने देखा है? देखा है आपने? देखे हैं। तो पेरेंट्स को इसमें बिलीव करने में थोड़ी सी समस्या इसीलिए आ रही है कि उन्होंने देखा नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा अपने आसपास। तो उस वजह से वो लोग, उनको भी लगता है कि बच्चा अच्छा करे, वो चाहते हैं बच्चा अच्छा करे, बट वो कंफ्यूज है थोड़ा सा, या फिर इस दुविधा में है कि क्या पता इसका फ्यूचर कैसा हो कैसा नहीं, क्योंकि हमने 10 साल पुराना तो कोई ऐसा बंदा ही नहीं देखा जो ये चीजें कर रहा हो। सही बात है, ये बहुत अच्छी लगी कि हाँ उन्होंने देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। जब पेरेंट्स यहाँ तो पे गलत विश्वास नहीं कैसे है, करेंगे? पेरेंट्स यहाँ गलत नहीं है, पेरेंट्स तो सपोर्ट करना ही चाहते हैं, उसके अच्छे के लिए ही उसको चाहते हैं कि थोड़ा फूक फूक कर कदम रखें, क्योंकि वो बेसिकली चाह रहे थे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी में ही जाएं, मतलब सेफ है, सिक्योर है। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज आ जाती है जो सवाल आता है उसी से ही रिलेटेड, कि हम ऑनलाइन पैसा कमाने की बात तो कर रहे हैं बट ये सिक्योर भी नहीं है। तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें कि यार हम कैसे ऐसी चीज में जाएं कि हम एक नॉन सिक्योर चीज करें? नॉन सिक्योर, या फिर मुझे लगता है सिक्योर चीज़ तो कोई भी नहीं है। कुछ लगता है आपको जो एकदम सिक्योर है? किस टर्म में आप सिक्योरिटी किस टर्म में आप सरकारी नौकरी, हम लाइक फाइनेंशियली? हाँ, फाइनेंशियली। तो ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप उधर 20 साल में पैसे कमाओगे, या 20 साल में जो आपकी नेटवर्किंग होगी वो आप इधर 2 साल में कर लोगे। तो 2 साल में आपने पैसे कमाए, थोड़ा इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट अलग अलग चीज़ों में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वाली वीडियोस आप देख सकते हो। तो इन्वेस्ट सतीश भाई के चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने भी फीचर करना शुरू किया है, प्लस मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। क्योंकि मैं जब पैसे तब कमाता था तो मेरे पहले दिखता था यार मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, सब चीज़ें करके पैसे खत्म कर देता था। फिर पता चला यार बाद में तो शादी भी तो करनी है, बाद में अपनी फैमिली भी बनानी है, एंड घर में सबसे छोटा था, इस वजह से मुझे कोई जिम्मेदारियाँ नहीं दिखती थी कि पैसे कमा के घर वालों को भी देना है कि नहीं देना है। तो कुछ समझ नहीं आता, तो पैसे मैं सारे खर्च कर देता था, प्लस मैं अपने इसमें री इन्वेस्ट करता था अपने यूट्यूब में। इक्विपमेंट्स वगैरह मैंने काफ़ी खरीदे। तो मतलब मेरा फोकस तब इन्वेस्टमेंट पे था नहीं, मैं खर्च कर देता था। तब लगभग 2018 तक मेरे पास 1 रुपए नहीं बचे थे। 2018 तक, 3 साल पहले? हाँ, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते थे, मतलब मैं सारे पैसे खर्च कर देता था। देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं बड़ा भी हो रहा हूँ तो मुझे पैसे बचाने चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ भी फोकस करना शुरू किया। एंड अच्छा, पर उस समय आप अपने यूट्यूब पे इन्वेस्ट करते थे पैसा? हाँ, तभी मैं कैमरास वगैरह खरीदा था मैंने काफी। तो ये भी है कि आपको जैसे बेसिकली एक चीज और आ गई से सामने कि अगर आप किसी चीज पे बिलीव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, फैक्ट एक बताता हूँ, मेरा री इन्वेस्ट यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब के लिए नहीं था। मेरा ड्रीम था कि मेरे को महंगे DSLR खरीदने हैं, ये वाला DSLR मुझे चाहिए। ओके। उस ड्रीम की वजह से मैंने खरीदा था, क्योंकि बचपन नहीं बोल सकता, जब मैं आई थिंक 10th या 12th में था तो मैं DSLR को लेके बड़ा वो था कि यार ये बहुत कमाल की चीज़ है। मुझे लगता था मूवीज वगैरह शूट इसी पे होती हैं। हाँ। तो उस वजह से मैंने, जब मेरे पास पैसे आए तो मैं DSLR खरीदने शुरू करे, मैंने लाइट्स पे मैंने खर्च किए। तो ये चीज़ें थी, इस ड्रीम की वजह से खर्च किया था मैंने, ना कि मुझे वीडियोस बनाने इसके लिए। ओके, ये वो मेरा पर्सनल था एक तरीके से देखा जाए तो। अच्छा, तो सतीश भाई वीडियो को बड़ा ना करते हुए लास्ट में मैं चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस को आप कुछ वैल्यूएबल और मोटिवेशनल चीज बताएं जिससे अभी उनके अंदर एनर्जी आ जाए कुछ करने की। देखिए, अभी तो मैं इतना बड़ा हूँ नहीं, या फिर इतनी ये सब चीज़ें बोलने के लिए मैं अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। बट मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पे गया था, जो शॉक्स में जब मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने अपनी लर्निंग्स बताई थी। मेरे लाइफ की 3 सबसे बड़ी बिगेस्ट लर्निंग्स क्या थी जो मेरी लाइफ को बदल के रख दी। सबसे पहला था कि बुक्स पढ़ना शुरू किया था मैंने। बुक्स कैसे, कॉमिक्स वगैरह नहीं, कहानियाँ नहीं, सेल्फ हेल्प बोल सकते हैं। तो इस तरह की बुक्स ने मेरे को काफ़ी चेंज किया, मेरे माइंडसेट को बदल दिया। एंड आज जो कुछ भी हूँ, आई थिंक उन बुक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। दूसरा ये था कि मैंने नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी थी। जैसे पवन सर आज मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, एंड जब भी दिल्ली आता हूँ तो इनसे मिलना होता है अपना। तो नेटवर्किंग मैंने करी है। एक मतलब नेटवर्किंग इसलिए कि आपकी नेटवर्किंग आपका नेटवर्थ है। जितनी बड़ी आपकी नेटवर्किंग होगी, जितने क्वालिटी लोगों के साथ में, उतना ही ज़्यादा पैसा आप बनाओगे अपनी लाइफ में। वो इंस्टाग्राम पे एक कोट है कि मैंने पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले, अभी भी वो कोट्स चलते रहते हैं कि अगर आप 5 मिलियनर्स के साथ में रहते हो तो आप 6 नंबर वाले बनने वाले हो। तो ऐसे लोगों के साथ में मैं खुद को रखना शुरू किया, ऐसे लोगों को अपना मेंटोर या फिर अपना दोस्त बनाना शुरू किया। और ज़रूरी नहीं कि ये लोग ऑफलाइन ही मिले, आप ऑनलाइन भी ऐसे दोस्त बना सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आपका इंटरेक्शन हो 1 to 1, आप उनका कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, उनके आप लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हो कि कैसे उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बनाया, फिर कैसे अपने काम को कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए। थर्ड था, खुद में बिलीव करो। आप कभी भी अपने आप को कम मत आंको, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो।
बस आपको खुद में बिलीव रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी लास्ट वाली, तो कि अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे तो अगर आपका बिलीव होगा कि मुझे एक ब्रेड खानी है तो आप एक ब्रेड ही खा पाओगे, आपका दिमाग ही उतना चलेगा एक ब्रेड खाने के लिए। और आप बिलीव करोगे कि टाटा सफारी में घूमना है तो आप टाटा सफारी में भी घूम सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैं पवन सर के चैनल पे पहली बार आ रहा हूँ एंड उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पवन सर यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए और पैसे कमाने वाली भी चीज़ें लेके आते रहते हैं। तो आप वीडियोस को देखो, फॉलो करो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।